असम के पॉलिटिक्स में एक ऐसा मोमेंट आ गया है जहां सिर्फ इलेक्शंस या रिटोरिक का सवाल नहीं रहा, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन खुद डॉग पर खड़ा दिख रहा है। एक तरफ एक पावरफुल चीफ मिनिस्टर के शार्प प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स और दूसरी तरफ एकेडमिक्स, डॉक्टर्स, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा जो कह रहा है कि अगर हम अब भी चुप रहे तो कल कॉन्स्टिट्यूशन की मॉरल अथॉरिटी ही खत्म हो जाएगी। सवाल ये नहीं है कि मियाँ का मतलब क्या है, सवाल ये है कि क्या एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठा व्यक्ति किसी पूरी कम्युनिटी को टारगेट कर सकता है, और अगर हाँ तो उस पर रोक कौन लगाएगा, कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर सिटीजन्स? जी हाँ, आपने बिल्कुल ही सही सुना। एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ है। रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स एंड फॉर्मर डिप्लोमेट्स के एक ग्रुप, कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से अपील की है। अपने एक लेटर में उन्होंने सिचुएशन पर कुछ ग्रेव कंसर्न्स रेज किए हैं और साथ ही एक स्ट्रिक्ट डिमांड भी रखी। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि इस ग्रुप ने कहा है कि 27 जनवरी को चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्व शर्मा ने कहा था कि वो लोगों को इनकरेज कर रहे हैं टू कीप गिविंग ट्रबल्स टू मियाज इन अ रिक्शा। इफ द फेयर इज ₹5, गिव देम ₹4। ओनली इफ दे फेस ट्रबल्स दे विल लीव असम। इसी दिन उन्होंने क्लेम किया कि स्पेशल रिवीजन के दौरान 4 से 5 लाख मियाँ वोटर्स डिलीट होंगे, और ये भी माना कि बीजेपी गवर्नमेंट ने उन्हें वोटिंग से पहले ही रोकने के अरेंजमेंट्स किए हैं। आगे लेटर कहता है कि अगले दिन चीफ मिनिस्टर शर्मा ने कहा कि बीजेपी वर्कर्स ने 5 लाख से ज्यादा कंप्लेंट्स फाइल की हैं सस्पेक्टेड फॉरेनर्स के खिलाफ। कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप ने वार्न किया कि असम के लोग जानते हैं कि सारे बंगाली मुस्लिम्स बांग्लादेशी नहीं हैं, लेकिन जब चीफ मिनिस्टर खुद ऐसा डॉग विसल देते हैं तो कंसिक्वेंसेस का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। अपने लेटर में ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से अपील की है कि वो चीफ मिनिस्टर शर्मा के रिमार्क्स का कॉग्निजेंस ले। उन्होंने कहा है कि चीफ मिनिस्टर की स्पीचेस की नेस्टीनेस शॉकिंग है और ये आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15 का ब्रेजन वायलेशन है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की गारंटी देता है और आर्टिकल 15 रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। ग्रुप ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर शर्मा पिछले 2 हफ्तों से बंगाली मुस्लिम्स के बारे में कई रिमार्क्स कर चुके हैं और उन्होंने खुद कहा कि उनका काम है टू मेक देम सफर। कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप ने ये भी कहा कि चीफ मिनिस्टर ने सभी बंगाली मुस्लिम्स को मियाँ लेबल कर दिया है और उनको बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स बताया है जिनका इंडिया में रहने का कोई हक नहीं है। लेटर में लिखा गया है, अकॉर्डिंग टू हिज अंडरस्टैंडिंग देयर आर नो बंगाली मुस्लिम्स इन इंडिया हु आर इंडियन सिटीजन्स और लेजिटिमेट रेसिडेंट्स ऑफ असम एंड ऑल सच पीपल शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री। ग्रुप ने ये भी एलिज किया कि चीफ मिनिस्टर शर्मा ने पब्लिक को इनकरेज किया है कि वो बंगाली मुस्लिम्स को हैरेस करे और ये एश्योरेंस दी है कि असम पुलिस उनको प्रोटेक्ट करेगी। ग्रुप ने लिखा, बाय रिपीटेडली मेकिंग द एलिगेशन दैट बंगाली मुस्लिम्स इन असम आर इंट्रूडर्स who have stolen the jobs of Assamese, the chief minister is planting seeds of doubt in the minds of people, seeds which may result in major riots and killings। उन्होंने नोट किया है कि चीफ मिनिस्टर शर्मा क्रिटिसिज्म के बाद भी अनडिटरेंट रहे हैं और पिग्नेशियसली कह रहे हैं कि वो हंड्रेड्स ऑफ केसेस फाइल करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले, क्योंकि ये रिमार्क्स कोर्ट के पास्ट ऑर्डर्स के कंटेम्प्ट के बराबर हैं। साथ ही प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से भी कहा गया है कि वो इंटरवीन करे और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर शर्मा को उनके कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ्स याद दिलाएं। दर्शकों, ये पूरी कंट्रोवर्सी का एक पार्ट है, क्योंकि एक और डेवलपमेंट में मोर देन 40 लीडिंग सिटीजन्स इंक्लूडिंग एकेडमिशियंस, डॉक्टर्स, ऑथर्स एंड रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने गुवाहाटी हाई कोर्ट से भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने की अपील की है असम चीफ मिनिस्टर हिमंता विश्व शर्मा के रीसेंट स्टेटमेंट्स के खिलाफ। ये स्टेटमेंट्स जो मियाज या बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स के बारे में चीफ मिनिस्टर ने दिए, उनको ये लीडिंग सिटीजन्स हेट स्पीच, एग्जीक्यूटिव इंटिमिडेशन एंड ओपन विलिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कमिटी बताते हैं। आर्ग्यू कर रहे हैं कि ऐसे रिमार्क्स कॉन्स्टिट्यूशनली अनएक्सेप्टेबल हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट का केस नहीं है, बल्कि एक सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल अलार्म है, जहां कोर्ट से कहा जा रहा है कि अगर अब भी एक्शन नहीं हुआ तो डैमेज इरिवर्सिबल हो सकता है। उन लीडिंग सिटीजन्स ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा है दैट साइलेंस और इनएक्शन अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसग्रेशंस से मॉरल अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ इरोड हो सकता है। उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के गार्डियंस अगर ऐसे मोमेंट्स पर चुप रहे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सिर्फ टेक्स्ट बुक तक सीमित रह जाएगी। सिटीजन्स का मानना है कि जब एक चीफ मिनिस्टर ओपनली किसी कमिटी के खिलाफ लैंग्वेज यूज करता है तो वो सिर्फ पॉलिटिकल स्पीच नहीं होती, वो स्टेट पावर के साथ जुड़ी हुई होती है। लेटर में सिटीजन्स ने साफ शब्दों में कहा कि चीफ मिनिस्टर शर्मा के रिमार्क्स ऑन द फेस अमाउंट टू हेट स्पीच, एग्जीक्यूटिव इंटिमिडेशन एंड ओपन विलिफिकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कमिटी, स्पेसिफिकली रेफरिंग टू चीफ मिनिस्टर्स रिमार्क अगेंस्ट मियाज। सिटीजन्स का कहना है कि बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स असम के लिए नए नहीं हैं,
वो पार्ट ऑफ द लार्जर असामी सोसाइटीज बन चुके हैं ओवर द लास्ट मोर देन 100 ईयर्स। कॉलोनियल एरा से लेकर आज तक इस कम्युनिटी ने असम की इकोनॉमी, कल्चर और सोशल फैब्रिक में अपना योगदान दिया है। इस बैकग्राउंड में चीफ मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स सिटीजन्स के मुताबिक एंटर द प्रोहिबिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल जोन ऑफ डिह्यूमनाइजेशन, कलेक्टिव स्टिग्मेटाइजेशन एंड थ्रेट्स ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड हैरेसमेंट। ये सिर्फ एक कम्युनिटी को क्रिटिसाइज करना नहीं बल्कि उनको सिस्टमैटिकली अदर बनाना है। लेटर का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा तब आता है जब सिग्नेटरीज लिखते हैं द ब्रेजन हेट स्पीच ऑफ द असम चीफ मिनिस्टर इज प्रीजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन एंड डायरेक्टली प्रमोट्स एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। ये एलिगेशन चीफ मिनिस्टर के रिमार्क्स को सिर्फ पॉलिटिकल रिटोरिक नहीं बल्कि नेशनल यूनिटी के लिए एक रिस्क के रूप में फ्रेम करता है। जब एक स्टेट का मुख्यमंत्री खुद एक कम्युनिटी को सस्पेक्ट, इन्फ्लिटेटर या बर्डन के रूप में प्रोजेक्ट करता है तो ग्राउंड पर उसके रेपरकशंस अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। आपको बता दूं कि ये एलिगेशंस आइसोलेटेड नहीं है। असम में पॉलिटिकल डिस्कोर्स पिछले कुछ सालों से ही हाई पोलराइज रहा है, खासकर एनआरसी और इलीगल इमिग्रेशन के कंटेक्स्ट में। चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद अपने पब्लिक स्पीचेस में मियाज के बारे में कई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दिए हैं। एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, डोंट गिव देम लैंड, डोंट गिव देम व्हीकल्स, डोंट गिव देम रिक्शास, डू नॉट गिव देम ठेलास, देन बांग्लादेशीज विल लीव देमसेल्फ। और आगे ये भी कहा कि उनका गोल एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना है इन विच दे कैन नॉट स्टे इन असम। ये लैंग्वेज क्रिटिक्स के मुताबिक इकोनॉमिक बॉयकॉट और सोशल एक्सक्लूजन को ओपनली इंडोर्स करती है। पॉलिटिकल क्रिटिक्स ने इस बात पर भी जोर दिया है कि चीफ मिनिस्टर शर्मा ने महात्मा गांधी के नॉन कॉपरेशन और सिविल डिसओबीडियंस जैसे कंसेप्ट को कोट करते हुए आयरॉनिकली सजेस्ट किया कि असामीज लोग बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स के खिलाफ नॉन कॉपरेशन अपना सकते हैं। क्रिटिक्स कहते हैं कि गांधी जी के नाम पर सोशल बॉयकॉट जस्टिफाई करना हिस्टोरिकल डिस्टॉर्शन भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के खिलाफ भी। इस कंट्रोवर्सी में नेशनल लीडर्स भी कूद चुके हैं। AIMIM चीफ असानुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर शर्मा के रिमार्क्स पर शार्प रिएक्ट करते हुए पूछा, हाउ स्मॉल आर यू द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम। ओवैसी ने कहा कि मियां एक लेजिटिमेट मुस्लिम कम्युनिटी को रेफर करता है जो सेंचुरी से असम में रह रही हैं और जो इंडियन सिटीजन्स हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर की टोन एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स को प्रीजुडाइज एंड डिसरिस्पेक्टफुल बताया और कहा कि ऐसी लैंग्वेज एक डिवाइसिव नैरेटिव को स्ट्रेंथन करती है। ऑपोजिशन लीडर्स ने भी इस मुद्दे को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी एंड इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी से जोड़कर देखा है। एक कांग्रेस MP ने एक्स पर लिखा, फॉर अ चीफ मिनिस्टर होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस टू फॉल्सली एट्रीब्यूट वर्ड्स टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज नॉट जस्ट कंटेम्प्टियस, इट इज एन असॉल्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी एंड इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। स्टेटमेंट ने डिबेट को और वाइडन कर दिया क्योंकि सवाल सिर्फ हेट स्पीच का नहीं रहा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेस की डिग्निटी का भी हो गया। ये इशू अब रीजनल नहीं रहा है। असम के बाहर भी इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं। एक ग्रुप ऑफ 177 स्कॉलर्स, लॉयर्स, एक्टिविस्ट, जर्नलिस्ट एंड स्टूडेंट्स ने चीफ मिनिस्टर के रिमार्क्स के खिलाफ पब्लिक कंडेमनेशन इशू किया, जिसमें उन्होंने इस रिटोरिक को प्रीजुडिशियल एंड अलार्मिंगली डिवाइसिव कहा। सिचुएशन और एस्केलेट तब हुई जब सोशल एक्टिविस्ट हर्ष मंदेर ने असम चीफ मिनिस्टर के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट फाइल की, एलिजिंग हेट स्पीच एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसी के रिस्पांस में चीफ मिनिस्टर शर्मा ने कहा है कि वो एटलीस्ट 100 केसेस फाइल करेंगे अगेंस्ट मंदेर, ये क्लेम करते हुए कि उनके पास नेसेसरी मटेरियल्स हैं। ये रिएक्शन दिखाता है कि पॉलिटिकल टेंशंस अब सिर्फ स्टेटमेंट्स तक सीमित नहीं है बल्कि लीगल इंटिमिडेशन और काउंटर केसेस तक पहुंच चुकी है। आपका इस पर क्या कहना है? कीप कमेंटिंग एंड कीप फॉलोइंग।